नमस्कार, देख रहे हैं आज दिन भर की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के चौथे एपिसोड में छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी गई। चर्चा के दौरान पोषण विशेषज्ञ सोनाली, रुजुता और रेवंत ने छात्रों से कहा कि कॉफी की बजाय ग्रीन टी पिएं, चीनी की जगह डार्क चॉकलेट खाएं और केला तथा दही चावल जैसे पारंपरिक आहार को अपनाएं। उन्होंने बताया कि सही खानपान से परीक्षा के तनाव को कम किया जा सकता है और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सकता है। टेस्ट का अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता था उतना ज्यादा मैं डिजर्ट खाता था। जब इस तरीके का एक ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है और स्ट्रेस आता है तो क्या खाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल घर का खाना और बैलेंस्ड मील खाएं। वेलकम टू परीक्षा पे चर्चा 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान अडानी समूह से जुड़े विवाद को निजी मामला बताते हुए कहा कि राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। मोदी के इस बयान पर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे? कभी आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। देश में बढ़ते अश्लील और अनुचित कंटेंट को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। सदस्यों ने मांग की कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं। इस मुद्दे को अब आईटी मंत्रालय को सौंपा जा सकता है, जो इस पर संभावित नए नियम तैयार करेगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कड़े दिशा निर्देश लागू कर सकती है। शिवसेना, उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे, इसलिए विपक्षी दलों को एक साथ रहना होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव आयोग के समर्थन से जीत रही है। आज अरविंद केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के जो मन में है, जो दिल में है, वो साफ बात है कि सरकारें आते जाते रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। तो लड़ते तो रहेंगे, देश के हित में लड़ते रहेंगे। सरकार ने लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया, जिसमें पुराने बिल के 823 पन्नों को घटाकर 622 कर दिया गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी आय की सही जानकारी नहीं देता है तो उसे कर चोरी के मामलों में रखा जा सकता है। Sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल sir. को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी सरकार ने विवादों को पीछे धकेलने की कोशिश की, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने
ट्रंप के भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने की बात पर जोर दिया। कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने मोदी सरकार की नीतियों, भारत में लोकतंत्र की स्थिति और भारत अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के चलते सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खुद सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था को सुधारें और हर स्तर पर जवाबदेही तय करें। महाकुंभ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार यातायात और आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने में जुटी है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ओपनिंग मैच 22 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला ईडन गार्डन्स स्टेडियम में आयोजित होगा, जबकि प्ले-ऑफ के 2 मैच हैदराबाद में होंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक रोमांचक सीजन होने की उम्मीद है। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।